अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी समर स्पेशल चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने चाट तो डिफरेंट तरीके से बनाई ही होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है। गर्मी के दिनों में वैसे भी चना चाट की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, तो मेरे इस तरीके से भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे ले लिया है सब्ज़ धनिया मैंने, और इसको ऐसे मैं बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद से भी आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से इसकी कटिंग कर पा रही हूँ। तो इसी तरह आप भी छुरी की मदद से ही इसको बारीक बारीक ऐसे चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटर को भी मैं इसी तरह बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टमाटर के स्लाइसेस और प्याज के भी ऐसे ही स्लाइसेस कटिंग करके तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्याज को भी ऐसे ही बारीक कटिंग कर रही हूँ। चाट सिर्फ खाने में नहीं बल्कि देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे ही जो मैंने अज्जा इसमें ऐड किए हैं चाट में, वो इसी तरह बारीक कटिंग कर लिए थे। और इसके साथ ही मैंने 2 कप दही ले लिया है, और ये क्रीमी योगर्ट है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। थोड़ा सा मैं इसको फेंट रही हूँ, फेंट के तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने कुछ चाट मसाला भी ऐड किया है। आप चाहें तो रेड मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाट में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है इसके मसाले के बगैर ही। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा मोटा या बारीक कटिंग करके। दही को मैंने फेंट के और उसमें मसाले मिक्स करके साइड पर रख दिया है। इसके साथ ही उबले हुए आलू और उबले हुए चने मैंने ले लिए हैं, और मैं कुछ इसमें चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक इसमें भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा ही नमक ऐड किया है क्योंकि हमने दही में भी ऐड किया था, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। और चाट मसाला और नमक दोनों ही आप अपने इस चाट की क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। आप चाट मसाला और नमक जो है मैं इस उबले हुए आलू और चने में अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे सर्विंग प्लेट में जिसमें मैंने सर्व करना है उसमें डालने लगी हूँ। तो यहाँ पे सर्विंग प्लेट में ये सारे ही जो जितने भी चने हैं और उबले हुए आलू हैं इसमें मैं डाल दिए हैं। उसके साथ ही बारीक कटिंग करके जो हमने प्याज रखा था और टमाटर जो बारीक कटिंग किए थे, वो सारी ही चीज़ें ऐसे ही लेयर्स बना के मैं इस पे डालती जा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने बारीक कटिंग किए हुए टमाटर भी इसमें ऐसे ही डाल दिए हैं, और इसके साथ ही इसी तरह बारीक कटिंग किए हुए खीरे भी मैंने इस पे डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ धनिया। ग्रीन चिलीज़ का भी थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया है, टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप ग्रीन चिलीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि काफ़ी लोग ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं चाट में, तो साइड पे कर देते हैं। तो मोटी मोटी मैंने कटिंग की है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना उनको निकाल सकते हैं। और अक्सर मैं चाट में बंद गोभी का भी इस्तेमाल करती हूँ बारीक कटिंग करके। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना आप बंद गोभी के बगैर भी ये चाट बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सेंटर में जो दही हमने चाट मसाला डाल के और नमक डाल के मिक्स किया था, उसे मैंने सेंटर में डाल दिया है। और जो साइड पे थोड़ी सी मैंने ड्राई चाट रहने दी है, क्योंकि आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप दही वाली चाट खाना पसंद करते हैं तो दही वाली ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर आप ड्राई वाली चाट भी इसी प्लेट में से ले सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर किया है कि एक ही सर्विंग प्लेट में आप 2 डिफरेंट तरीके से चाट बना के तैयार कर सकते हैं। और मेरे पास ये अक्सर जो है मीठी चटनी पड़ी होती है। मीठी चटनी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इमली वाली चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइड पे मैंने थोड़ी सी मीठी चटनी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही फ्लेवरफुल है ये। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना सिर्फ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चाट में। और अगर इस चाट में आप बेसन वाली बूंदियों का इस्तेमाल करना चाहें, और अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसके बगैर भी ये चाट देखिए कितने मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनी है। ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। लेकिन मेरे पास पापड़ी तो नहीं थी, रोल वाली पट्टियाँ हैं मेरे पास, तो उनको मैं कटिंग करके तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ पापड़ी के लिए। तो ये देखिए, रोल वाली पट्टियाँ मैंने फ्रीज़र में से निकाल के थोड़ी देर पहले इनको बाहर रख दिया था, और ऐसे इनको फ़ोल्ड करके तो इनकी कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करके तो फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी।
तो इनकी शेप अपने मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वैसे ही हाथों की मदद से टेढ़ी मेढ़ी करके तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छुरी की मदद से ऐसे कटिंग करके तो फिर इनको फ्राई किया है। पापड़ी वाली चाट किसको पसंद नहीं होती है, सभी को बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अगर आपके पास है तो आप ये वाली पट्टियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बनाना चाहें तो दूसरी वाली पट्टियाँ आप मैदे के साथ बना के तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ़ौरन से फ्राई हो जाती हैं, फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही प्यारा अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इनको निकाल के तो आप चाट पे इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट में हमारी ये पापड़ी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सर्व करने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने ये पापड़ी साथ ही इस चाट के साथ सर्व कर दी थी। साइड पे अलग से रखी थी, जितनी जिसको पापड़ी चाहिए वो इस पे डाल के खा सकता है। तो है ना एक मज़ेदार और टेस्टी सी चाट की रेसिपी, झटपट से बन जाती है, बिल्कुल बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका भी गर्मी के दिनों में कुछ स्पेशल बनाने का दिल नहीं कर रहा है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही टेस्टी, इजी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगी। ज़रूर विज़िट किया करें, अपने अच्छे और प्यारे से फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर चैनल पे न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको आसानी से मिल सकें। और घर में ही मौजूद हम चीज़ों से इस रेसिपी को, इस चाट को, चना चाट को फ़ौरन से बना के तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।